नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, संविधान संशोधन। और दोस्तों अभी कुछ दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, तो आप लोग को अब डेली आज से डेली क्लासेस मिलेगी। ये क्लासेस की विशेषता क्या होगी, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से खास करके पीसीएस में हो या वनडे एग्ज़ाम में हो या यूपीएससी में हो, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपका हिस्ट्री चल रहा था, पॉलिटी चल रहा था, उस सीरीज़ को हम लोग आगे करेंगे। तो इसी संबंधित हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पॉलिटी का भाग है, संविधान संशोधन, ये आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से पीवाईक्यू देखिएगा। हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और पीसीएस में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग ना सिर्फ देखेंगे बल्कि याद करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है, जिस संशोधन को मैं डिटेल से बताऊंगा उसको ज़्यादा ध्यान करना है। बाकी आप लोग पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका संविधान में कहाँ प्रावधान किया गया है। देखिए संविधान संशोधन भाग 20 में पहले देखिए संविधान संशोधन होता क्या है। संविधान संशोधन वह है जो भारतीय संविधान में किसी भी संविधान में मूल विशेषता को छोड़कर, केशवानंद भारती 1973 के बाद कहा गया कि मूल विषय को छोड़कर या भौतिक मूल विशेषताओं को छोड़कर संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो संविधान संशोधन कहाँ है? आर्टिकल 20 में संसद किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है, सिर्फ छोड़ करके कहाँ? मूल संविधान में। ये कब हुआ था? केशवानंद भारती केस के माध्यम से निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने को दिया गया शक्ति। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, यह लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन का प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पीसीएस में और यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 1 से 5 तक देखते हैं। भूमि और संसद के अधिनियम, ये फर्स्ट संविधान संशोधन जो था 1951 में हुआ था। देखिए 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया, जोड़ा गया कि भूमि सुधार से संबंधित विषय डाल दिया जाएगा। उस पर अपना कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी भी मामले को आप हाई कोर्ट में या न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। इसी को लेकर के आरक्षित करने के लिए आपको पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 5वां याद रखना है, राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि राज्यों को सीमा परिवर्तन समय सीमा निर्धारित तय करे। ये 5वां संविधान संशोधन में किया गया है। उसके बाद देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं 6ठा देखें, अंतर्राज्यीय बिक्री कर संघ सूची में डाला गया। वेरी इंपॉर्टेंट। 7वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसमें 7वां याद रखना है। 7वां क्या करा है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो फजल अली समिति के आधार पर किया गया था। उसमें 14 राज्य और 6 यूटी थे। आपको हम राज्यों के पुनर्गठन में इसको बताए थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 7-7 मतलब 7 मिलकर 7 बनाते हैं, 7वां संविधान संशोधन। फिर आपको 8वां संविधान संशोधन था, वो एसटी और एंग्लो इंडियन को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। ये कैमा संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन बेरूवादी संघ मामला था। 9वां संविधान संशोधन था जो बेरूवादी, आप सिल्लीगुड़ी के क्षेत्र में देखिएगा बेरूवादी पड़ता है, वहाँ पे क्या था? पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो ये हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी भी देश को हम भूमि तभी सौंप सकते हैं जब तक संविधान संशोधन ना हो। तो 9वां संविधान संशोधन इसी के लिए किया गया था। ठीक है, अपनी ज़मीन मत दो, ये 9वां था। ठीक है, उसके बाद 10वां याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दादर नगर हवेली को भारत में यूटी का दर्जा दिया गया। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। 11वां, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 12वां याद रखना है, गोवा, दमन द्वीप और दीव। गोवा, दमन और दीव को भारत का हिस्सा बना। और 12 मतलब बाहर घूमने जाओ, 12 से याद रखिएगा, बाहर घूमने जाओ। कहाँ घूमने जाओ? गोवा, दमन द्वीप घूमने जाओ। तो 12वां को भारत का हिस्सा बनाया गया 12वां संविधान संशोधन द्वारा, इसको ध्यान रखना है। आपका 13वां हो गया, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 1962, ये ध्यान रखिएगा। 13वां राज्य का दर्जा क्या किसको दिया गया? तो नागालैंड को। ठीक है, उसके बाद आपको 14वां पांडिचेरी को भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, ये आपको इसमें 2-3 याद रखना है। देखिए सब याद नहीं रखना है, एक बार आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको इसमें 12वां और 13वां याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पीवाईक्यू देखिएगा तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन देखिए, 2024-25 का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 21वां संविधान संशोधन द्वारा था सिंधी भाषी को 8वां संविधान में जोड़ा गया, मतलब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वां संविधान नहीं, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कैमा? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
और 22वां में क्या था, मेघालय को असम से अलग स्वायत्त राज्य बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है। ये आपको संविधान संशोधन न दे करके राज्यों को पुनर्गठन के क्रम में दे देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन था, संसद के मौलिक अधिकारों के तहत संविधान में किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्या था, ये किया गया कि संसद जो अधिनियम पारित कर देगा, संविधान संशोधन करेगा, उस पर राष्ट्रपति साइन करने से मना नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। 25वां था, संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 26वां। देखिए, रियासतों को शासक को प्रिवी पर्स दिया जाता था। जब भारतीय राज्य में 576 रियासत थे, उनके राजाओं महाराजाओं को जब देश में शामिल किया गया था तो उनको पेंशन और विशेष अधिकार दिया गया था, उसको प्रिवी पर्स कहते थे। तो इसको 26वां संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसे समाप्त कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। 27वां आपका हो जाएगा मणिपुर अरुणाचल प्रदेश का पुनर्गठन, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको हो जाएगा 31वां, आप लोग देख लीजिएगा। ये 32वां देखिए, संसद विधानसभा सदस्यों के अध्यक्ष तभी मंजूर करेगा जब वह स्वेच्छा से हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कभी कभी आपको पूछ देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 34वां देखिए, विभिन्न राज्यों को भूमि सुधार हेतु नॉमिनी सूची में डाला जाए। पहला से इसी से संबंधित है और 34वां इसी से संबंधित है। उसके बाद 35वां आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 35वां संविधान संशोधन कह रहा है सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम का शहर राज्य का दर्जा कब दिया गया, ये 35वां संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन अगर वही पूछेगा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, ये डेट दोनों और संविधान संशोधन दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा हुआ एग्जाम में। देखिए 36वां द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। उसके बाद 38वां संविधान संशोधन है, राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया कि जो भी राष्ट्रपति आपातकाल लागू होगा उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया गया, हालांकि इससे आगे निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान की दर्जा दिया जाता है। लघु संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के महत्वपूर्ण भागों में बदलाव किया गया, बड़े स्तर पर बदलाव किया गया, कुछ बातें जोड़ा गया और कुछ चीज़ें हटाया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के विपरीत आएगा 44वां संविधान संशोधन। इसमें किसका कार्यकाल था, तो इंदिरा गांधी का था, और जो 44वां था वो मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। इसके उलट देखने को मिलता है, तो इसे लघु संविधान कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़े गए, वेरी इंपॉर्टेंट, समाजवादी, पदनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या था, पावर, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी हो गया। मतलब राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह को इग्नोर नहीं कर सकता, उसके लिए मानना बाध्यकारी हो गया। और जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और संविधान में मूल कर्तव्य जुड़े गए, जो आर्टिकल आपको 51A में देखने को मिलता है, भाग 4A में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जनता पार्टी की सरकार प्रमुख बदलाव। 43वां में किया गया था, 42वां संविधान के कुछ बुराइयों को हटाया गया। ठीक है। और 44वां में कहा किया गया संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है, बीपीएस में पूछा था संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो कानूनी अधिकार है, जो आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 44वां संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल को आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह। देखिए पहले आपातकाल जो था आंतरिक अशांति की जगह पर था, लेकिन अब इसे हटा करके आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये आपको 42-44 आपको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद था 46वां संविधान संशोधन, बिक्री कर को खामियों को दूर किया गया। चलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 51वां संविधान संशोधन होता है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को लोकसभा सीटों का आरक्षण दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। 52वां दल बदल अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। 52वां संविधान संशोधन जो क्या था, भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में शामिल किया गया और दल बदल विरोधी कानून जुड़ा गया। दल बदल का प्रावधान के तहत जो भी सदस्य जो किसी दल में या पार्टी के विपरीत जाते हैं तो उनके तहत दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता या संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद 55वां आपको है अरुणाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 56वां याद रखिए, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद 57वां देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड को विधानसभा में एसटी का आरक्षण, ये चारों राज्यों में एसटी का आरक्षण किया गया। लेकिन आपको याद क्या रखना है, 55वां अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, 56वां गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा, ये दोनों याद रखना है। उसके बाद देखते हैं 59 से लेकर 62 तक। देखिए 59वां संविधान संशोधन जो था,
पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने की अनुमति देता है। ठीक है। 60वां था, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। 61वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। देखिए अभी चुनाव आयोग काफ़ी चर्चा में है, तो चुनाव से संबंधित जो भी आर्टिकल है या आरपीए एक्ट 1950 ये कॉमन है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होता है, खास करके पीसीएस में और यूपीएससी में। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद 62वां होता है, ये 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन याद नहीं रखना है। उसके बाद देखिए 65वां संविधान जो था, संविधान संशोधन द्वारा एसटी और एसटी को बहु आयोग बनाया गया। पहले एससी एसटी तो जो था का एक निकाय था, उसके बाद बहु सदस्यीय निकाय बनाया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 69वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट, ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र को एनसीआर का दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले जो दिल्ली था वो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन एनसीआर का दर्जा दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को। 69वां द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार पीडीएफ लेकर के सब पढ़ लीजिएगा, और जिस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वहीं से आपको 99% क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, और यही क्वेश्चन रिपीट करता है, तो उसको आप लोग 2-3 बार रिकॉल कीजिएगा, बाकी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं 71वां संविधान संशोधन द्वारा आपको 3 नई भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए पीवाईक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखने के लिए नमक याद रखिए, नमक, नमक, नमक से हो जाएगा, न से हो जाएगा आपको नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो 71वां संविधान द्वारा जोड़ा गया था क्या, 3 भाषा को, और 21वां से क्या जोड़ा गया था, आपको सिंधी जोड़ा गया था, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये पंचायती राज का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 40 में जो था, आर्टिकल 40 में पंचायती राज का गठन के प्रावधान किया गया था। ये डीपीएसपी के तहत सरकार के मर्जी पर था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन करके ये भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11वीं जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि अब पंचायती राज संवैधानिक प्रावधान के तहत मूल रूप से सभी राज्यों में लागू होगी। उसके बाद 74वां हो जाएगा नगर पालिका द्वारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ये याद रखिए, ये पदोन्नति 77वां संविधान संशोधन द्वारा एसटी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा, ये देखिए 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या था, एससी एसटी के बैकलॉग पदों के भर्ती हेतु 50% सीमा लागू नहीं हुई। देखिए होता क्या था, जैसे कोई भी एससी एसटी के लिए भर्ती के लिए आरक्षण सीटें आती है, 100 सीटें आती है, तो मान के चलिए इसमें 80 सीटें फुल होती है और 50, 30, 20 रह जाता है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड, जब अगली वैकेंसी आता था तो अगर अगली वैकेंसी 120 आया तो इसमें 20 ऐड किया जाता था। लेकिन 21वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 81वां द्वारा किया गया कि पदों की सीमा जो है 50% की सीमा तक लागू नहीं होगी, 50% तक लागू नहीं होगी, कुछ रहेगा तो खाली हो जाएगा। तो मतलब जब आगे वैकेंसी आएगा तो 20 सीटें ये जो बचा हुआ था यहाँ ये जुड़ जाएगा, इसी को कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 84वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएगा। 84वां संविधान संशोधन जो था, लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 तक जो था परिसीमन आयोग के माध्यम से जो किया गया था, वो 40वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया कि 2026 तक जब तक जनगणना होगा तब तक लोकसभा और विधानसभा की संख्या सिमट कर, मतलब जो अभी वर्तमान में है वही रहेगी। ठीक है। उसके बाद 86वां वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, और 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा किया गया। और इसी के साथ किया गया था क्या, आपको डीपीएसपी में भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 45 में किया गया था। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। 87वां संविधान था, चुनाव क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण 2021 के जनगणना के आधार पर होगा, 2021 नहीं 2001 है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए, इस वीडियो को जब देखिएगा तो आप लोग को ये जो संविधान संशोधन में बता रहा हूँ, यहाँ से जब पीवाईक्यू आप लोग सोल्व कीजिएगा तो वहाँ से हर एक एग्जाम में कम से कम 99% क्वेश्चन यही से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 89वां संविधान संशोधन द्वारा था, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति को आयोग को 2 भागों में बांटा गया। देखिए पहले जो क्या था ना, सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन द्वारा एनसी एससी को अलग किया गया और एनसी एसटी को अलग किया गया, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कर दिया गया और इसके लिए अलग कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 91वां संविधान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पीवाईक्यू में देखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चीज़ें आपको अब रेगुलर क्लास मिलेगी। थोड़ा कुछ बीच में काम आ जाने के कारण क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो आपको अब जो भी क्लास मिलेगी वो हर सब्जेक्ट का मिलेगा और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है, खास करके PCS के लिए और UPSC के लिए, वो आपको टॉपिक पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 51वां संविधान संशोधन जो था, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% अधिक नहीं हो सकती। देखिए पहले क्या था ना, मंत्रिपरिषद में मूल संविधान में को अभी मान के चलिए अभी 243 अभी बिहार में विधानसभा में चुनाव हुआ है, 243 सीटें पर है, तो कितना भी मंत्री बन सकता है। लेकिन 51वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया कि जो भी है मुख्यमंत्री सहित 15% से ज़्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको 92 हो जाएगा। ये 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखते हैं BDMS। इसको BDMS से याद रखिए। आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली चारों को याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भाषा से 3 था, एक 21वां था और एक 71वां था और एक अगला क्या हो जाएगा आपको 92 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है 94, बिहार में जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान हटाकर झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया। पहले क्या था, मूल संविधान में जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कल्याण प्रावधान किया गया था। कहाँ? झारखंड में था, छत्तीसगढ़ में था और बिहार में था। लेकिन जब बिहार झारखंड से अलग हो जाता है तो बिहार में जनजाति की जनसंख्या कम हो जाती है, तो ये बिहार से हटा करके सिर्फ कहाँ कर दिया गया, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, अब 95 देखते हैं। यह था SC ST आरक्षण के लिए 10 पर बढ़ाया गया। चलिए 96 देखते हैं। उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया को नाम बदलकर उड़ीसा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले उड़िया था उसको क्या किया, ओडिया किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। 97 जो था वो सहकारी समिति को भाग 9B में जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सहकारी समिति को ये आपको कहाँ जोड़ा गया, ये 97वां संविधान द्वारा आर्टिकल 9B जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद 99 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो जजों की नियुक्ति के लिए आयोग जो बना था NGAC आयोग, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो 99वां संविधान संशोधन था वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से नियुक्ति के लेकर था, जिसको अवैध मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद था 100वां क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। देखिए आप देखिएगा, देखिए आपको भारत ये देखने को मिलता है और ये आपको यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिलता है। तो बहुत सी भूमि जो था इस क्षेत्र में आपको यहाँ आपको गंगा का डेल्टा देखने को मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो इस क्षेत्र में कुछ भूमि यहाँ के लोगों का था और कुछ भूमि यहाँ के लोगों का था, उल्टा था। तो 100वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया कि दोनों ने अपने क्षेत्र को अदला बदला किया। तो 100 से ऐसे याद रखिए, मतलब 50-50, 50 आपका, 50 मेरा, किसके साथ, 50 इंडिया का और 50 बांग्लादेश का, तो 100 मिल हो गया। तो इसको याद रखिएगा। ये आपको अभी रिसेंटली बहुत एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है 101वां संविधान संशोधन द्वारा GST लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 101 रुपया क्या होता है, 101 रुपया हम पूजा करते हैं ना, तो देते हैं ना, 101 का सगुन करते हैं, तो सगुन से क्या हो जाएगा GST पैसा से संबंधित है, तो 101वां याद रखिए। उसके बाद 102वां जो था, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले जो था राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग OBC आयोग था, वो संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन आर्टिकल 338B में 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन देखते हैं। EW क्षेत्र का आरक्षण 10%, EWS लागू किया गया। EWS पहले नहीं था, पहले सिर्फ क्या था, OBC को और SC ST को आरक्षण था, लेकिन 103वां संविधान संशोधन द्वारा आपको EWS के लिए 10% आरक्षण की सीमा तय की गई। इसको ध्यान रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन क्या था, 2 बड़े काम किए गए। एक तो SC ST आरक्षण लोकसभा विधानसभा में 10 वर्ष बढ़ा दिया गया 2030 तक। एक एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन क्या था, देखिए एंग्लो इंडियन इस तरह समझिए, कोई जो विदेशी नागरिक खास करके ब्रिटेन का हो या कोई अन्य पश्चिमी देश का हो, वो भारत में रह चुके हैं, उनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए या संसद में प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए अब तो वो कुछ ही लोग बचे होंगे, तो वो तो चुनाव लड़ेंगे। तो जानते हैं कि हाँ जाति धर्म पे चुनाव लड़ाता है तो लोग जीत नहीं सकते हैं, इसलिए प्रावधान किया गया था कि एंग्लो इंडियन, वैसे इंडियन जो भारत में रह चुके हैं, उनके प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए 2 सीटें आरक्षित किया जाएगा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको होता है 105वां संविधान संशोधन, राज्यों में अपनी OBC लिस्ट बनाने का अधिकार वापस दिए गए। पहले क्या था, OBC जो लिस्ट बनाता था वो सिर्फ केंद्र के पास था, लेकिन जब विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। उसके बाद संसद ने कानून बना करके कहा कि राज्यों को भी अपना OBC लिस्ट बनाने का अधिकार है। देखते होंगे आप, किसी भी राज्य का, स्टेट का हो,
आप अपना स्टेट का ओबीसी अलग बनाते होंगे और सेंट्रल का, जैसे यूपीएससी का हम लोग फॉर्म भरते हैं तो सेंट्रल का ओबीसी अलग बनता है, और बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो आपका राज्य का अलग ओबीसी बनता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 105वां संविधान संशोधन द्वारा इसे वापस कर दिया गया। 106वां संविधान संशोधन क्या था? नारी शक्ति। हुआ क्या, अभी तक हम लोग ने 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से देखा था कि 33% आरक्षण किया गया था महिलाओं के लिए नगर पंचायत और नगर पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव में। लेकिन हाल ही में 106वां संविधान संशोधन द्वारा नारियों को सशक्तिकरण के लिए आपको लोकसभा और राज्य विधानसभा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा, यहाँ विधान मंडल दे देगा या आपको राज्यसभा दे देगा। राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है, विधानसभा में है। 33% सीट आरक्षण किया गया। परिसीमा लागू होने के बाद लागू होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मोस्टली हम लोग जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोग ने कवर कर लिया। आप लोग वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ ज्वाइन करके उसको रीड कर लीजिएगा। और आपको यहाँ से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ आपको हर तरह से आपको पीडीएफ दिया जाता है, हर एग्जाम का वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। और इसी से संबंधित अब अगला क्लास आपको हम पॉलिटी या हिस्ट्री को लाएंगे। इसके बाद जो मेंस का भी टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, अभी पीटी पे ज़्यादा फोकस होगा। इसके बाद जो भी यूपीएससी और पीसीएस में इंपॉर्टेंट है उसके लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे आप टाइगर रिजर्व देखिएगा, आपको टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग से छूट जाता है। तो आपको 5-6 मार्क्स बढ़ाने के लिए वैसे टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा जहाँ कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सके। तो उस संबंध में हम लोग वीडियो जारी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।